नमस्कार, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। हमारा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए वैसे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। जनसंख्या दिवस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो जनसंख्या दिवस की शुरुआत 1989 में हुई थी। कब हुई थी? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की पहल किस संस्था ने की थी? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की पहल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व जनसंख्या दिवस का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और सतत विकास के प्रति जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, क्या है? तो ये जनसंख्या, परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता के सबके प्रति जागरूकता बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस पहली बार क्यों मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या दिवस पहली बार क्यों मनाया गया? तो यह बढ़ती वैश्विक जनसंख्या और उससे जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया। क्या विश्व जनसंख्या दिवस क्यों मनाया गया? तो ये बढ़ती वैश्विक जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, जनसंख्या दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? तो यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित है। किसे है? संयुक्त राष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़े प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? परिवार नियोजन हो गया, जनसंख्या वृद्धि हो गया, प्रजनन स्वास्थ्य हो गया, महिला सशक्तिकरण हो गया, सतत विकास हो गया। ये सब है स्वतंत्रता दिवस विश्व जनसंख्या दिवस से जुड़े प्रमुख, ठीक है, विषय सब है। नेक्स्ट कहते हैं, 1987 में कौन सी घटना हुई थी जिसके कारण विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की प्रेरणा मिली? तो कौन सी जनसंख्या क्या हुई थी? तो विश्व की जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच गई थी। कितना होता? 5 अरब तक, 5 बिलियन तक विश्व की जनसंख्या पहुंच गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट समिट में घोषणा कब जारी होने की संभावना है? तो यह घोषणा 11 जुलाई 2026 को होने की संभावना है। कब है? 11 जुलाई 2026 को। ठीक है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट समिट क्या है? तो यह क्या है? तो ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट समिट यह ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन, लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी सहयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। क्या है? यह ब्रिक्स देशों के बीच, देशों के बीच जो है लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। ठीक है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं? तो इसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका देश आते हैं। ठीक है, कौन कौन से आते हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट समिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूत करना। क्या है? इसको समझ जो देश हैं उनके बीच परिवहन, व्यापार और लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं, ब्रिक्स में कुल कितने संस्थापक सदस्य देश हैं? तो इसके कुल 5 संस्थापक सदस्य देश है। कौन कौन सा? वही जो है इसके ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स में भारत का क्या महत्व है?
तो ब्रिक्स में भारत का क्या होता है? तो भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है जो आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कहता है? भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है और यह आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट समिट में किन क्षेत्रों के विशेष ध्यान दिया जाता है? बताइए किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इसमें परिवहन, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स, सड़क, रेल, बंदरगाह और डिजिटल कनेक्टिविटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि वाली सोने की अंगूठी कहाँ खोजी गई? कहाँ खोजी गई? तो यह थाईलैंड में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? थाईलैंड में 2000 वर्ष पुरानी ब्राह्मी लिपि की सोने की अंगूठी खोजी गई। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो गया है, सही से नहीं हो पाया, तो ऐसे थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यह सोने की अंगूठी थाईलैंड के किस प्रांत में मिली है? तो यह सोने की अंगूठी थाईलैंड के पेचाबुरी प्रांत में मिली है। किसने? पेचाबुरी प्रांत में मिली है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगूठी पर किस प्राचीन लिपि का शिलालेख अंकित है? तो अंगूठी पे ब्राह्मी लिपि का शिलालेख अंकित है। किसका है? ब्राह्मी लिपि का। नेक्स्ट देख लेते हैं। ब्राह्मी लिपि का संबंध किस देश की प्राचीन सभ्यता से है? तो यह भारत देश की प्राचीन सभ्यता से है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस खोज में से किन क्षेत्रों के बीच प्राचीन संस्कृति और व्यापारिक संबंध के प्रमाण मिले हैं? तो इसमें किन क्षेत्रों के बीच मिले हैं? तो भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंधों के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह सोने की अंगूठी लगभग कितनी वर्ष पुरानी है? तो यह कितने वर्ष? 2000 वर्ष पुरानी है। कितनी वर्ष? 2000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, अंगूठी किस पुरातात्विक स्थल पर खोजी गई? तो यह डॉन याई यांग पुरातात्विक स्थल पर खोजी गई। कौन सा खोजी गई? डॉन याई यांग पुरातात्विक स्थल पे खोजी गई। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यह अंगूठी किस धातु से बनी है? तो यह सोना से बनी हुई है। किससे बनी है? सोना से बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में समुद्र सैटेलाइट HY-2E किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? इसमें चीन ने कौन किया लॉन्च? किसने किया? चीन ने लॉन्च किया है। समुद्री सैटेलाइट HY-2E चीन ने लॉन्च किया है। चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। HY-2E किस प्रकार का उपग्रह है? तो यह एक समुद्री उपग्रह है। कैसा उपग्रह है? समुद्री उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। HY-2E का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो HY-2E का मुख्य उद्देश्य है महासागरों की निगरानी, समुद्री पर्यावरण का अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सहायता करना है। क्या है? महासागरों की निगरानी, समुद्री पर्यावरण का अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में सहायक करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। HY-2E उपग्रह किस देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है? किस देश का है? किस देश का है? तो ये चीन के आंतरिक कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। चीन की आंतरिक एजेंसी का नाम क्या है? तो चीन की आंतरिक एजेंसी का नाम है चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन। क्या है? चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। HY-2E उपग्रह के किस प्रकार की जानकारी प्राप्त की जाती है? तो HY-2E उपग्रह से समुद्री के तहत समुद्री की सतह हो गई, समुद्री की हवाएं हो गई, लहरों की ऊंचाई और महासागरीय पर्यावरण से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? तो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको कहते हैं इसरो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसरो भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं, HY2E का उपग्रह का उपयोग किन क्षेत्रों में किया जाएगा? तो HY2E उपग्रह का उपयोग समुद्री अनुसंधान, जलवायु अध्ययन, मौसम पूर्वानुमान और नौवहन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म TRIBE-X किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो यह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। कौन किया? जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। TRIBE-X क्या है? तो TRIBE-X है, यह एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जनजातीय समुदायों के कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। TRIBE-X क्या है? एक जनजातीय प्लेटफॉर्म है जिससे जनजातीय समुदाय के लोग हैं उनको कौशल विकास और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ट्राइब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ट्राइब का मुख्य उद्देश्य जनजातियों के गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। ठीक है, क्या है? जनजातियों के गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मुक्त प्रशिक्षण प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, TRIBE-X किस वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है? तो यह जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए विकसित किया गया। किसके लिए? जनजातीय समुदाय के। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जनजातीय कार्य मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? तो भारत में जनजातीय कार्य मंत्रालय का मुख्य कार्य है अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाए, उनका क्रियान्वयन करना। ठीक है, उनको तो हर चीज का लाभ देना, किसी भी उनके लिए योजना बनाना, व शैक्षिक आर्थिक सब योजना उनके लिए ये सब योजना बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, TRIBE-X प्लेटफॉर्म के माध्यम से किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो ऑनलाइन पाठ्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण, डिजिटल शिक्षा सामग्री और रोजगारोन्मुख सीखने का अवसर है। ठीक है, मतलब इसमें जितने भी ऑनलाइन चीज है ना, इनसे ऑनलाइन जो जनजाति समुदाय के लोग हैं उनको ऑनलाइन हर चीज सिखाने का इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म इसको लॉन्च किया गया है। इसीलिए इसके मेन कारण इसका यही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई। कब हुई? 1999 में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, TRIBE-X का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया? तो इसका वही हो गया, TRIBE-X का शुभारंभ जनजातीय समुदाय के डिजिटल रूप में सशक्त बनाना और शिक्षा को तक उनकी पहुंच को बढ़ाना है। ठीक है, उनको ऑनलाइन जनजाति को डिजिटल रूप में से ऑनलाइन जितने भी होते हैं सब उसमें सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा को पहुंच बढ़ाना है। ये इसीलिए इसका शुभारंभ का उद्देश्य यही है। ठीक है, तो ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।